स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रिस्पिरेशन में आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों की बात करते हो। जिसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसे आप कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन इनहेलेड एयर एंड एक्सहेलेड एयर, है ना। डिफरेंस बिटवीन इनहेलेड और एक्सहेलेड दोनों एयर की हम बात करने वाले हैं कि इनमें आखिर में हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमें कितने मात्रा में कौन कौन सी गैस जाता है हमारे लंग्स में, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो कौन कौन सा गैस जो होता है वो हमारे लंग्स से बाहर निकलता है। उस पर हम बात करने वाले हैं आज। देखिए, ऐसा है एक्चुअली में जो रिस्पिरेशन है हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। जैसे मैं एक गैस का नाम लेना चाहूँगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अधिक होती है, लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए यूजलेस है। हम रिस्पिरेशन में उसका कोई यूज नहीं करते हैं, है ना। 1% हमारे बॉडी में उसका यूज नहीं होता है। उस गैस का हम लोग लेते तो हैं, यानी हम लोग 78% जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम अपने सांस के अंदर लेते हैं, यानी लंग्स में जाता तो है लेकिन उसका यूज नहीं किया जाता है। और जिस प्रकार से जाता है उसी प्रकार यानी एल्विलाई उसे रिसीव भी नहीं करता है और बाहर निकाल देता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे गैसें ऐसे हैं जो एक्सेस अमाउंट में जाते हैं हमारे बॉडी में, यानी हमारे लंग्स में, और उसी तरह फिर वापस निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि कौन से गैस यूज किए जाते हैं और कौन से गैस यूज नहीं किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं इनहेलेड कौन से गैस होते हैं और एक्सहेलेड कौन से गैस होते हैं, है ना। तो इनहेलेड में देखा जाए, यानी हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। वहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ओनली 0.04% होता है ना। ओनली 0.04% जो होता है हमारा लंग्स जो होता है वो सांस को ग्रहण करता है, यानी लेता है, यानी एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कितना? 0.04%। और इसके अलावा हम वाटर वेपर की बात करें, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर हमेशा होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। वाटर वेपर इन्वायरमेंट में हमेशा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ठंडे बॉटल को फ्रिज से निकाल कर अगर बाहर रखा जाता है तो आप देखते होंगे कि कुछ समय बाद उस पर बहुत सारे वाटर के वेपर्स लग जाते हैं, वाटर के बूंद लग जाते हैं। तो वो क्या बॉटल छिद्र होता है? नहीं, है ना। इन्वायरमेंट में जो गर्म वेपर होता है वो ठंडा होकर और वाटर के बूंद का रूप ले लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे वाटर वेपर्स पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस में भी कुछ वाटर वेपर्स जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ बहुत कम मात्रा में जाता है वाटर वेपर, ये लेते है ना, बहुत ही कम मात्रा में जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि 21% ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट में, है ना। ये हम लोग इनहेलेड में करते हैं, है ना, यानी इंस्पायरेशन में करते हैं। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो इतने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये हम जो है रिसीव करने का काम करते हैं, लेते हैं। लेकिन जब एक्सहेलेड करते हैं तो क्या करते हैं देखते हैं। देखिए, जब एक्सहेलेड होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, यानी कितना? 16.4%। 16.4%, यानी देखिए जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये नहीं होता है कि जैसे 21% लिए, कितना लिए? 21% लेते हैं तो उसमें से 16.4% हम बाहर भी निकाल देते हैं, यानी जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेलेंट में लेते हैं यानी इंस्पायरेशन में लेते हैं, पूरा का पूरा जो है हमारे एल्विलाई के द्वारा या लंग्स के द्वारा रिसीव नहीं कर लिया जाता है ना। उसमें से कुछ ही % रिसीव किया जाता है जो ब्लड में भेजा जाता है। बाकी क्या होता है? लगभग कितने? 16.4%, है ना, यानी 16.4% क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन
इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हमारे ब्लड में या ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता यही है कि जो ऑक्सीजन लेते हैं हम, वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो कन्वर्ट होता है तो वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है। यहाँ हम क्या बताए थे, हम लेते हैं कितना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो जो ऑक्सीजन लिए रहते हैं वो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हम बाहर निकालते हैं कितना, 4.4%, है ना, 4.4% हम बाहर निकालते हैं। और जो वाटर वेपर होता है अधिक मात्रा में बाहर निकालते हैं, है ना, वाटर वेपर को हम अधिक मात्रा में, यहाँ बहुत कम मात्रा में इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो काफी ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर हमारे जो है नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकलता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा हम लेते तो हैं लेकिन पूरा यूज नहीं होता है ना, यानी बाहर निकाल दिया जाता है 16.4%, है ना, यानी 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, लगभग 0.04%, लेकिन हम जब बाहर निकालते हैं तो वो अधिक मात्रा में निकलता है, यानी 4.4% निकलता है। और वाटर वेपर की बात करें तो बहुत स्मॉल अमाउंट में हम ईयर के साथ में अपने नाजल कैविटी या नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर लेते हैं, लेकिन बाहर निकालते हैं अधिक मात्रा में, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है ये मॉइस्चराइज होता है, मॉइस्चर होता है। सो थैंक यू, विश यू वेल।